पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। अब तक हम 13 लेसन कर चुके हैं। उससे संबंधित कोई जिज्ञासा अवशेष हो तो पहले आप पूछ सकते हैं, श्वेता जी। जय जिनेन्द्र जी। सर, ये परिमल के अस्तित्व का बोध, ये जो पूरा डिफाइन किया है, जल कमल को उत्पन्न करता है, उसके परिमल को फैलाता है पवन, मतलब ये जो कनेक्टिविटी है उसको बोल रहे हैं परिमल, या किस चीज को बोल रहे हैं? ये कौन से चैप्टर में आया था? ये 11th लेसन में फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग का ही है सर, अनुकूल उपसर्गों के अंचल में। एक बार गूगल कर लेते हैं परिमल शब्द, तो और क्लियर हो जाएगा। 31 ले जाओ आप। ठीक है, कोई भी एक। सर परिमल मतलब खुशबू होती है ना सर? हाँ, पदम जी। यहाँ पर सुगंध होना चाहिए सर उसका। परिमल यानी सुगंध, सुगंध को फैलाता है पवन, हवा। फूल की सुगंध को फैलाने वाला पवन होता है, हवा होती है, शायद ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली एक बार अगर गूगल कर लें तो और इजी हो। अब जैसे कल भी अपने एक शब्द ललित कला वाली बात आई थी ना, उसको मैंने फिर आज जब गूगल किया तो समझ में आया कि उसमें उसको भी मैं बताता हूँ। पहले हम एक बार परिमल को कोई एक जन कोई भी गूगल कर ले क्विकली। ललित कला उद्योग। नहीं, परिमल की बात चल रही है अभी। परिमल को गूगल करने के लिए कहा मैंने। परिमल यानी सुगंध होती है सर? गूगल में इसका क्या अर्थ मिल रहा है वो मैं जानना चाह रहा था। सर गूगल में इसका सुगंधी है, खुशबू, सुगंध। ठीक है, खुशबू, हाँ। हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ हम गन से ही लेते हैं। तो अब इस सेंटेंस को वापस देख लेते हैं। एक बार आप रीड करेंगे, श्वेता जी? हाँ सर। जल कमल को उत्पन्न करता है, उसके परिमल को फैलाता है पवन, उसकी ठीक है, तो अनुभूति परिमल करता मतलब है उसकी प्राण। खुशबू को पवन फैला रहा है। आगे। हम्म। और उसकी अनुभूति करता है प्राण। सब हम्म। अपना अपना काम करते हैं, तब एक काम निष्पन्न होता है, वह है परिमल के अस्तित्व का बोध। ठीक है, तो अब और कुछ क्लियरिटी इसमें हो गया ना? गंध से क्लियर हो गया। हम्म। ठीक है। मतलब एक सुषमा स्मेल जी। हम तक पहुंचने के लिए काफी चीजों से उसको गुजरना होता है। ये पूरा पैराग्राफ यही समझा रहा है ना सर? हाँ, ये इसमें मतलब यही बताया गया है कि पहले तो कमल उत्पन्न हुआ जल से, उसके बाद फिर उसके परिमल को फैलाया पवन ने, हवा ने, और फिर उसकी अनुभूति कौन करती है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है, मतलब जो भावेंद्रिय होती है, जिसको प्राण का रूप कह सकते हैं, वो हमें एक्चुअली घ्राणेन्द्रिय का जो भाव, घ्राणेन्द्रिय है, वो हमें एक्चुअली बोध करा रहा है गंध का। तो ये तीनों चीजें जुड़ी तब जाकर के हमें अस्तित्व का बोध हुआ कि हाँ, ये सुगंध एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है। इस पैराग्राफ में यही बात आई है। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कल एक बात रह गई थी ललित कला से संबंधित। तो किसी ने कहा था कि नाट्य आदि जो होती है वो ललित कला में आता है, बट बाद में मैंने थोड़ा और गूगल किया तो समझ में आया कि ललित कला में चित्रकला और बहुत सारी चीजें आ जाती है, मतलब ऑल द कला जिसमें कुछ क्रिएशन हो सकता है। तो इसमें मेनली एक तो पेंटिंग हो जाती है, दूसरा एक वास्तुकला भी आती है, मतलब जो इंटीरियर डेकोरेशन वाला जो काम है वो भी हम इसमें ले सकते हैं ललित कला में ही। देन डांसिंग आ जाती है, नृत्य आदि। फिर नाटक आ जाता है, नाट्य, म्यूजिक, सिंगिंग। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। मूर्ति बनाना भी इसमें आ जाता है।
तो ललित कला ओवरऑल इन सब कलाओं का एक संयुक्त रूप से इसका एक नाम कह सकते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइन आर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14th चैप्टर। और कोई जिज्ञासा नहीं है ना? करुणा का अजस्र स्रोत। तो यहां पर एक घटना आती है अच्छंदक नामक तपस्वी की। तो घटना कुछ ऐसी बनी कि ये कोई एक तपस्वी है जो ज्योतिष, वशीकरण, तंत्र मंत्र आदि विद्याओं में एक्सपर्ट थे, तपस्या भी करते थे। तो उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई और उनके चमत्कारों से जनता प्रभावित होती है। चमत्कार को नमस्कार आज भी चलता है, पहले भी चलता था। और जो लोग बहुत गहराई से नहीं सोच पाते हैं, वे केवल चमत्कार को ही नमस्कार करके ऐसा समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है। तो वहां भी, इस घटना में भी, अच्छंदक नामक जो तपस्वी थे, उनकी एक अच्छी ख्याति थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब हुआ कुछ ऐसा कि भगवान विहार करते करते उस क्षेत्र में आ गए और उसके आसपास ही कहीं अपनी ध्यान मुद्रा में लग गए, ध्यान में लीन हो गए। अब जैसे ही वो ध्यान करने लगे तो उनका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करने लगा कि कोई व्यक्ति कैसे इतनी देर तक खड़ा खड़ा बिना हिले डुले रह सकता है, कैसे वह ध्यान कर रहा है। तो उससे भी कभी कभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान की ध्यान मुद्रा पर मुग्ध होकर के उनके पास लोग आकर के बैठ जाते थे। कभी कभी पास में बैठने से भी कुछ शांति मिल जाती है। जैसे आपने अनुभव किया होगा कई बार, जैसे हम गुरुदेव के यहाँ जाते हैं सेवा में, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन रुकते हैं। तो सामान्यतया जैसे प्रवचन आदि कार्यक्रम तो ठीक है, उसमें हम सुनते हैं, उससे हमें कुछ सुनने से भी कुछ लाभ मिल जाता है। लेकिन कभी मान लीजिए आप 1 घंटा 2 घंटा फ्री है, या मॉर्निंग आवर की बात कर लें, आप 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ गए और गुरुदेव के सन्निधि में जाकर के एक सामायिक कर ली। केवल वहां बैठे भी रहते हैं तब भी बड़ी शांति लगती है। वहां न तो कोई प्रवचन हो रहा है, न कोई बात बताई जा रही है, स्टिल वहां बैठना भी अपने आप में एक शांति का अ, एहसास करा देता है, ऐसी फीलिंग आ जाती है। तो ये तो हमने एक सामान्य आज के जमाने में कुछ अनुभव आप लोगों ने भी शायद किया होगा, बहुत सौ ने किया होगा, नहीं किया हो तो अवश्य करें एक बार। ये भी एक बहुत उपयोगी होता है। मतलब गुरु, आचार्य, साधु साध्वी, उनकी सन्निधि में जाके बैठना भी एक अच्छी बात होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम महाराज के जाते हैं, उन्हें समय नहीं मिलता है, हमसे तो बात ही नहीं करते, जाके क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, आप जाके दर्शन करें और उनके सन्निधि में बैठ जाएं, उससे भी हमें लाभ मिलता है। तो अगेन हम उस घटनाक्रम में आ जाते हैं। तो ऐसे ही लाभ, मतलब कुछ अनुभूति लोगों को अच्छी लगने लगी तो लोग आके भगवान महावीर के आसपास आके बैठ जाते थे। तो धीरे धीरे उनके पास लोग आते बैठते, हालांकि वो तो ध्यान में रहते थे, बट फिर भी लोग आ जाते, थोड़ी देर बैठते चले जाते, मतलब एक क्रम सा बन गया और काफी लोग वहां आने लगे। तो जो अच्छंदक के पास जो लोग आने वाले थे, वो उन्हीं में से कुछ वहां आते थे। तो ऐसा धीरे धीरे उनके भीड़ कम होने लग गई और लोग यहाँ ज्यादा आने लग गए। तो ये बात अच्छंदक को अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा है भी मैंने इतनी ख्याति बना रखी है, इतनी मेरी गुडविल है, लोग आते हैं, और ये तपस्वी कोई नया आया है और इसकी तपस्या से लोग ज्यादा आकर्षित होने से शायद हो सकता है कि मेरा जो क्रम है वो टूट जाए, लोग मेरे पास आना कम हो जाए। तो अब उसका क्या सोल्यूशन करें, थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने भगवान महावीर के पास वह भी गया और वहां जाकर के, और उसने अ, यहाँ पर एक छोटी सी घटना कुछ अलग और आ रही है। चौथा भी सो रहा है भाई। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी थी कि वह थोड़ा परेशान था, भगवान के पास गया, भगवान ध्यान में थे, अपनी बात रखी और
बाद में जब उनका ध्यान पूरा हुआ और अच्छंद को अवसर मिला, तो उसने यही कहा कि देखो, आप तो अच्छा व्यक्तित्व है, सब कुछ बढ़िया है, मैं मानता हूँ सब ठीक है, लेकिन आप जब यहाँ रहेंगे तब तक मेरी जो मेरी मेहनत थी वो पूरी पानी, मतलब उस पे पानी फिर गया ऐसा लगता है, क्योंकि इतने लोग जो मेरे पास आ रहे थे अब वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं और संख्या बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। तो बस ये बात जैसे ही भगवान को कही और भगवान ने तुरंत वहां से विहार कर लिया। अब क्यों किया विहार? क्योंकि यहाँ भी उनके मन में करुणा की भावना थी कि मेरे यहाँ रुकने से किसी और को अगर कष्ट होता है तो मैं यहाँ से चला जाऊं। उन्हें तो कोई आकर्षण इस चीज का नहीं था कि लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ मुझे कुछ साता है तो मैं यहाँ रहूं। उन्हें उस चीज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। और एक करुणा की बात यहाँ पर इस घटना में आती है कि भगवान में कितनी अधिक करुणा थी कि किसी को कोई भी प्रकार की तकलीफ उनकी वजह से बस न हो जाए, इस चीज का वो बहुत ध्यान रखते थे। अब उसके बाद एक घटना आती है, गंगा में नौका विहार। नेक्स्ट चैप्टर है 15। यहाँ की कोई जिज्ञासा हो 14 से रिलेटेड? हाँ सरला जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। यहाँ पर लिखा है जो सिद्धार्थ का आपने वाक्य नहीं दिया कि जो सिद्धार्थ भी भगवान का भक्त हो गया था, वह कुछ दिनों से भगवान की सन्निधि में रहकर रह रहा था, वह अतिशय ज्ञानी था। अतिशय ज्ञानी का क्या मतलब होता है? अतिशय ज्ञानी का मतलब कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान। तो जनरली अतीन्द्रिय ज्ञान से अतिशय ज्ञान आता है। अतिरिक्त ज्ञान जो जैसे कोई अवधि ज्ञान हो सकता है। क्या बताया यहाँ आप? अतीन्द्र, अतिशय का मतलब एक्चुअली अतिरिक्त होता है, मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान। अतिरिक्त। हाँ, अच्छा, तो एक्स्ट्रा ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान का उत्कृष्ट रूप भी हो सकता है और अतीन्द्रिय ज्ञान भी हो सकता है, कोई अवधि ज्ञान आदि के द्वारा कुछ हो जाए। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटी सी घटना थी, मैंने शायद स्किप की है, वो तिनके वाली घटना थी जिसमें वो चैलेंज करता है कि ये तिनका टूटेगा या नहीं टूटेगा, हाँ बताओ अपने ज्ञान से। तो हाँ, तो उन्होंने भी ऐसे कर दिया था ये। ऐसे तो भगवान तो मौन थे, उन्हें तो नहीं बोलना था, बट मतलब वो ध्यान में ही थे, बट वो सिद्धार्थ ने ही बता दिया भी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूँ टूटेगा तो तुम तोड़ दोगे, मतलब नहीं तोड़ोगे, और मैं कहूंगा नहीं टूटेगा तो तुम तोड़ दोगे, तो ये कोई मतलब प्रश्न खास बना नहीं। तो ऐसे बहुत सिंपल तरीके से कोई मतलब जो उनको पराजित करना चाह रहा था कि भाई मैं उनको ऐसा प्रूव कर दूंगा ताकि लोग फिर उनका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, भाई ये तो कोई इतना नॉलेज वाले नहीं है। तो वो एक छोटी सी घटना थी, वो मैंने उसमें नहीं बताई, अभी वापस एक बार कर लिए। ठीक है, आगे बढ़े 15 चैप्टर की तरफ। गंगा में नौका विहार। तो अब यहाँ पर भी एक घटना आती है कि भगवान अगेन नदी जब भी आती है तो नदी में वो नौका से ही मतलब ट्रेवल कर रहे थे। तो अब जब वो ऐसे ही कोई नदी के किनारे पे आ गए और उन्हें ट्रेवल करना था, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो पहले भी एक घटना हो चुकी थी कि बिना पूछे बैठ जाए तो फिर थोड़ी दिक्कत हो गई। तो इस बार उन्होंने सोचा कि मैं बात करके ही बैठूं। तो सिद्धदत्त जो नाविक था उससे बात की, उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे उस पार ले चलोगे? तो नाविक ने उल्टा प्रश्न कर दिया कि ये तो मेरा प्रश्न है, क्या आप मेरी नौका को उस पार ले जाओगे? मतलब अब ये थोड़ी सी अजीब सी बात भी है, लेकिन जहां श्रद्धा होती है ना, अब जैसे हम भी कई बार साधु साध्वियों पे, गुरुओं पे जब हमारी श्रद्धा होती है तो हम ऐसा समझते हैं कि भाई वो हमारे मार्गदर्शक है। कई बार जैसे बिहार की सेवा हम साथ में करते हैं, साधु साध्वियों को रास्ता नहीं पता होता है तो हम रास्ता बता देते हैं, महाराज यहाँ आगे से लेफ्ट टर्न करना है, 1 किलोमीटर बाद आगे राइट आएगा, या जो भी, मतलब वो मार्गदर्शन एक तरह से तो हम कर रहे हैं फिजिकली, लेकिन हमारे मन में भावना ये रहती है कि एक्चुअल मार्गदर्शन तो साधु साध्वी हमारा करेंगे। ऐसी एक घटना भगवान महावीर के पूर्व भव में भी आई थी, नैसार के भव में, जिस भव में उन्हें सम्यक्त की प्राप्ति हुई थी। तब भी ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने साधुओं को रास्ता बताया और साधुओं ने उन्हें रास्ता बता दिया।
तो ये मार्गदर्शन भी मानो एक फिजिकल मार्गदर्शन तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ में जो परमानेंट मार्गदर्शन होता है, लॉन्ग टर्म का मार्गदर्शन होता है, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ इसी अपेक्षा से ये बात नाविक ने कही कि क्या आप मेरी नौका को उस पार ले चलेंगे। मतलब अब इस आगे जो घटना है उससे और भी ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये एक श्रद्धा अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं, और मन में ये भावना कि एक्चुअली हम तो कुछ भी नहीं है। मतलब जो यूं कह दे कि जिसमें ईगो कम होता है। ये भी एक बड़ी बात है कि जब हम कोई चीज कर लेते हैं और हमारी प्रशंसा हो और उस समय हम किसी और को क्रेडिट दे दें, तो ये उसी तरह की बात हो गई, भाई नौका मैं क्या ले जाऊंगा, आप मेरी नौका को पार कर लेंगे। इस भावना से नाविक ने, सिद्धदत्त नाविक ने ये बात कही। अब हालांकि इस प्रश्न को सुनकर के तो भगवान मौन रहे, पर मौन में ये जरूर हो रहा था कि भाई ठीक है, मैं नाव में तो मैं बैठूंगा तो मुझे पहुंचा दोगे, और ऐसे सहयोगी मैं भी बन सकता हूँ। मतलब कोई भी सहयोगी बन सकता है। ऐसा कई बार हम दिखता ऐसा है कि भाई ये व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, लेकिन किसका कब क्या सहयोग होगा ना, वो नहीं समझ में आता। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी इतनी हेल्पफुल हो जाती है कि हमारा बड़ा टास्क, जो शायद उस छोटी सी हेल्प के कारण से इनकम्प्लीट रह सकता था, और उसे जनरली इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब कुछ जैसे कहते हैं ना नींव के पत्थर, तो वो नींव के पत्थर वो नींव में इतने मजबूती से शुरुआत में काम करते हैं और कोई काम को इतना आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन बाद में वो सब चीजें हिडन हो जाती, कोई उसको याद भी नहीं करता है। तो ऐसे ही सहयोग तो मानो हर काम में किसी को कुछ भी मिल ही सकता है। अब वहां वो बैठ गए। उसमें एक नौका में एक नैमित्तिक भी था, खेमिल। और जैसे ही नौका आगे बढ़ी और एक उल्लू बोला, और उल्लू के बोलने से कुछ बुरा शकुन हुआ, ऐसा नैमित्तज्ञ ने कहा। और उसने ये कहा कि भाई अब मुझे लग रहा है कि यहाँ बड़े भयंकर तूफान की आशंका हो सकती है। अब देखिए, नैमित्तज्ञ की बात जैसे यहाँ पर भी आई है, और यहाँ भी शकुन वाली बात भी आई है। अब कुछ एक चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि भगवान इस अपशकुन और ये जो भी चीजें गलत चल रही थी उसके अगेंस्ट थे। और एक तरफ हम ये भी बता रहे हैं भी नैमित्तज्ञ आदि जो इस तरह की चीजों में नॉलेज रखते हैं, वो इस बेसिस पर शकुन अपशकुन की बात भी बता रहे हैं। तो इसका समाधान हम यही समझें कि एक्चुअली ऐसी विद्याएं तो एग्जिस्ट करती है, जहां पर उस विद्या के आधार पर, उन लक्षणों के आधार पर किसी बात का निर्धारण तो हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ हो भी सकता है। लेकिन उस पर बहुत ज्यादा आश्रित हमें नहीं रहना चाहिए। बस ये बात अगर हम पकड़ लें तो मुझे लगता है एक सोल्यूशन निकल सकता है। जैसे हमारे धर्म संघ में एक घटना आई थी आचार्य माणकगणी की। आचार्य माणकगणी को ज्योतिष पे बहुत विश्वास था, और उन्हें ऐसा लगा कि अभी तो मैं बहुत जीऊंगा, और इस चक्कर में उन्होंने युवाचार्य पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया, न व्यक्त रूप से किया, न अव्यक्त रूप से किसी लिखित रूप से या किसी को कह के रखा हो। वैसा किसी भी तरह से उन्होंने युवाचार्य पद किसे दिया जाए ये तय ही नहीं किया, और अचानक उनकी डेथ हो गई। तो ये विश्वास भी कभी कभी अत्यधिक विश्वास करना भी ठीक नहीं होता। ये विद्याएं हो सकती है सही हो, लेकिन विद्या बताने वाला कितना एक्यूरेटली बता पा रहा है ये भी तो डाउटफुल हो सकता है। तो हमारा लक्ष्य बस यही रहे कि हम इन विद्याओं के चक्कर में बहुत ज्यादा न पड़े, अपने पुरुषार्थ और कर्म के फल, इन पर ज्यादा अ, भरोसा रखें, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कोई भी टास्क करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये शकुन अपशकुन बहुत ज्यादा हमें प्रभावित नहीं करेंगे। कभी अपशकुन हो भी जाए और वास्तव में वो सही विद्या के बेस पर भी आ रहा हो, तब भी क्या फर्क पड़ता है। अगर हमने उसको इग्नोर भी कर लिया और कुछ बुरा हो जाए तो हो जाने दो, कुछ गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कष्ट सह लेंगे, निर्जरा हो जाएगी, और कुछ लाभ ही मिलने वाला है। तो ऐसी सोच रखें। तो मुझे लगता है कि ये शकुन अपशकुन के चक्कर में हम न पड़े, अपने विवेक से काम ले। कोई चीज हमें लगता है कि भाई अभी अगर मैं नहीं निकलूंगा तो मेरी ट्रेन निकल सकती है, मेरी फ्लाइट मिस हो सकती है, तो बजाय उस समय शुभ मुहूर्त में निकलने के, मुझे लगता है निकल जाना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। टाइम पे निकलेंगे तो अधिक संभावना है कि हम अपना काम सही ढंग से कर सकें। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें जो यहाँ पर आती है, कोई अगर हमें माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके संबंध में ये बात मैंने कही है। पहले भी ये बात प्रश्न आया था, तब भी कुछ बात मैंने रखी थी। आज पुनः इसको थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ, थोड़ा कुछ ऐड भी कर रहा हूँ। तो
भयंकर तूफान की आशंका उन्होंने बताई। नेमितज्ञ की बात से सब यात्री घबरा भी गए और एक्चुअल हुआ भी वैसा ही। जैसे ही नदी के बीच में नाव पहुंची, भयंकर तूफान आया और नदी का जो जल था वो बहुत ऊपर उठने लगा, आकाश को चूमने लगा, नौका डगमगा गई। अब ऐसे समय पर बहुत सारे व्यक्ति तो एकदम घबरा गए, मौत की प्रतीक्षा करने लग गए, लेकिन भगवान उन क्षणों में भी निष्कंप बैठे रहे। न उन्हें मौत का डर, न जीने की आशंका। तो आखिर वह तूफान कुछ समय बाद जैसे आया वैसे ही वापस शांत भी हो गया। वह नाव आगे पहुंच गई। तब उस नाविक ने कहा, देखो आपने मेरी नैया को पार लगा दी। बाकी सब तो घबरा गए थे, लेकिन आप जो शांत बैठे थे उससे ही शायद हम सही मतलब हमारा काम हो गया और हम पार नदी को पार कर पाए। तो ये एक घटना है जिसमें अगेन यही बात समझ में आती है भगवान के बारे में कि बहुत पेशेंस था, धैर्य भी था और किसी बात से प्रभावित भी नहीं होते थे। जैसा उनको ठीक लगता वैसा करते थे, घबराते नहीं था, डर नहीं था। मतलब ऐसी कई घटनाएं पहले आ चुकी हैं, बस उसी घटना में ये भी एक घटना और ऐड हो सकती है। तो जिज्ञासा इस चैप्टर से रिलेटेड। अब ये छोटे छोटे चैप्टर थे, मुझे लगता है 11 से लेकर के 15 तक ये 2-2 पेज के, 3-3 पेज के ऐसे छोटे छोटे ही चैप्टर हैं सारे। हाँ सरला जी। सर नैमित्तिक किसे कहते हैं? जो निमित्तों के भविष्यवाणी करते हैं। द्वारा, निमित्तों के बेसिस पर जो लक्षण आते हैं उससे ज्ञान करने वाला व्यक्ति निमित्तज्ञ कहलाता है। जैसे उल्लू राइट से आया, ये एक निमित्त बना, तो उसका कुछ एक अर्थ होता है, उस अर्थ को जानने वाला निमित्तज्ञ हो गया। निमित्तों के अर्थ को जानने वाला, किस निमित्त से क्या अर्थ होता है। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 16, बंधन की मुक्ति, मुक्ति का अनुबंध। अब देखिए यहां पर एक बार मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा हम रीड करते हैं, कुछ कुछ शब्द भी हैं ऐसे, तो थोड़ा सा रीड रीड करने में जो भी इंटरेस्टेड हो हैंड रेज करें, और थोड़ा फास्ट रीड करेंगे। हाँ चंद्रकला जी। जय जिनेन्द्र सर। अध्याय 16, बंधन की मुक्ति और मुक्ति का अनुबंध। भगवान की जीवन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के प्रतिकूल चलना उनका सहज धर्म हो गया। हेमंत ऋतु में भगवान छाया में ध्यान करते, गर्मी में वे धूप में ध्यान करते। भगवान के ये प्रयोग प्रकृति पर पुरुष की विजय के प्रतीक बन गए। भगवान श्रावस्ती से विहार कर हल्लेतुक गांव से के बाहर पहुंचे। वहां हल्लेतुक नामक एक विशाल वृक्ष था। भगवान उसके नीचे ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। एक सारथवा श्रावस्ती जा रहा था। उसने उस विशाल वृक्ष के पास पड़ाव डाला। सूर्य एक बार अस्त हो रोकूंगा चुका यहाँ था। पर। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में जो बात आई थी ना, वो ये थी कि वो प्रकृति के प्रतिकूल चलते थे। जैसे सामान्यतया हमारा क्या नेचर होता है कि हम जैसी प्रकृति उसके अनुसार करते हैं। मतलब नेचर, अगर सर्दी का मौसम है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। मतलब कुछ उस तरीके से हम ट्रीट करते भी, इस मौसम में ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन भगवान बिल्कुल उसका उल्टा करते थे। वे तो मानो सर्दी के मौसम में तो छाया में ध्यान करते और गर्मी में धूप में ध्यान करते। मतलब उन्हें उस चीज की परवाह ही नहीं थी कि मैं अपने शरीर का बचाव करूं, मैं अपने कष्टों को कम करूं। वो तो कष्टों को ज्यादा से ज्यादा आमंत्रित ही करना चाहते थे। तो जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है, मानो उसने प्रकृति को जीत लिया। हम तो प्रकृति को जीत नहीं पाते, प्रकृति जैसे हमें नचा रही है हम वैसे नाच रहे हैं। लेकिन भगवान तो मानो प्रकृति से प्रभावित ही नहीं हो रहे थे। चाहे मौसम कैसा भी, उन्हें जो करना है वो करते थे। अब सर्दी में भी वो बिना कपड़े ही रहते थे, तो वो भी वो सहन कर लेते। तो प्रकृति उन्हें क्या इफेक्ट कर पाएगी, ये बात यहाँ पर आई है। और उसके बाद की एक घटना यहाँ पे शुरू होती है। तो अब इस घटना को मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ, फिर आगे फिर से रीडिंग कंटिन्यू करेंगे चंद्रकला जी। तो अब वो कहाँ पहुंचे, ये गांव के नाम वगैरह वो तो आप अपने हिसाब से याद कर लिया करें, मैं ज्यादातर गांव के नाम कम ही उल्लेख करता हूँ। तो
एक सार्थवाह भी वहां पर आया। भगवान वहां ऑलरेडी थे, वहीं पर वह सार्थवाह भी आया। पेड़ के नीचे बड़े बड़े पेड़ होते थे, वहां पे बहुत से लोग रुक जाते थे। एक्चुअली पास्ट में ऐसे धर्मशाला आदि बहुत ज्यादा नहीं थी, और होटल्स वगैरह का भी सिस्टम नहीं था, मोटल्स भी नहीं थी। तो कोई भी जैसे लंबी यात्रा करते, और उस समय ट्रेन बस आदि भी नहीं थे, तो लंबी यात्रा पैदल होती थी और कहीं कहीं दिन लग जाते। तो ओवरनाइट जैसे ही रात होती, तो रात को फिर यात्रा रोक करके और कहीं एक स्टे कर लेते थे। तो जनरली ये स्टे कहीं भी मतलब डेरा डाल दिया जाता है कि चलो यहाँ पर हम अपना रुक जाते हैं, और कोई पेड़ के नीचे हो, कोई छाया की जगह मिल गई, कोई कहीं भी मतलब ऐसे रुक जाते थे। तो भगवान भी ऐसे ही पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, और वहीं पेड़ के नीचे कोई और व्यक्ति आए। तो उस समय उनके साथ गोशालक भी था। गोशालक एक भगवान का एक शिष्य था। ऐसे तो साधना काल में उनकी रुचि नहीं थी कि मैं किसी शिष्य को रखूं, पर एक वो आ गया, थोड़ा सा इंसिस्ट किया तो रख लिया भी, ठीक है साथ चलो। हालांकि गोशालक लंबे टाइम तक रह नहीं पाया साथ में, बाद में फिर से वो अलग ही हुआ। बट ठीक है, भगवान किसी को मना भी नहीं करते थे, अब कोई साथ में आ गया तो भले आ जाओ। तो वहां पर सर्दी का मौसम और इतनी ठिठुरती हुई ठंड, तो उन लोगों ने तो, जो सार्थवा उनका जो ग्रुप आया था, वो तो पेड़ के नीचे उन्होंने डेरा डाला, और अच्छे से कपड़े वपड़े, मतलब गर्म कपड़े, रजाई वगैरह जो भी उनके पास साधन थे, उसका अच्छे से प्रयोग भी कर लिया। लेकिन भगवान तो वहीं खुले आकाश में बिना कपड़ों के ध्यान में लगे हुए, क्योंकि सोते तो थे नहीं रात को वो। ये एक उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि 12.5 साल की जो उनकी जर्नी थी साधना काल, वो मानो उन्होंने 25 साल का या 40 साल का काम 12.5 सालों में निपटा दिया, क्योंकि वो सोते ही नहीं थे तो उनको ज्यादा समय मिलता था। इसलिए शायद जल्दी जल्दी उनकी साधना कंप्लीट हो पाई। तो बस वो ऐसे ही थे, और वो जो ग्रुप था, उस ग्रुप ने सोचा बहुत ठंड है, तो वहां पर उन्होंने तप तापने के लिए कुछ अग्नि भी जला दी। और कई बार ऐसे अ, जैसे आज के जमाने में तो हीटर आदि बहुत सुविधाएं मिल जाती, बट तब मोस्टली अग्नि जला करके उसकी जो गर्मी थी उसी से ठंड उड़ाई जाती थी। तो आग लगा दी गई। अब सुबह वो लोग तो चले गए अपनी यात्रा पे, लेकिन वो आग वैसे ही जलती भी छोड़ गए। और उस आग के कारण से उनके ऊपर कुछ उसका असर आ गया। वो उनके पैर भी उसमें थोड़े से झुलस गए। तो अब यहाँ पर भगवान फिर भी उसमें अफेक्ट नहीं हुए, भले वो पैर झुलस गए, लेकिन उन्होंने उस चीज को भी इजीली एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कैसे एक्सेप्ट कर पाए, मतलब ये कोई चीज इतनी इजी है क्या? एक तो ठंड में अ, खुले में रहना, अग्नि का प्रयोग भी नहीं करना, और उसमें भी अग्नि से अगर जल गए तो वो हिल तो सकते थे ना, चलो इधर नहीं, मैं मुझे गर्म लग रहा, मैं थोड़ा साइड में जाके ध्यान कर लूं। पर फिर भी वो वहीं के वहीं रहे, तो क्या ये जिद बना नहीं लगता है कि एकदम एक एटीट्यूड की बात है, बस मैं तो नहीं हिलूंगा, भले जल जाऊं तो जल जाऊं। तो इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आगे के कुछ पॉइंट हम समझते हैं। भेद विज्ञान का ध्यान, इसको एक बार वापस कंटिन्यू करते हैं रीडिंग, चंद्रकला जी। वेद विज्ञान का ध्यान। मकान पर दृष्टि आरोपित हुई तब लगा कि आकाश बंधा हुआ है। उसके स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि मकान से बद्ध नहीं है। एक जल बार इस में डूबे पैराग्राफ को हुए। समझते हैं। यहाँ पर दो बातें अलग अलग तरीके से बताई गई है कि जैसे मकान पर हम दृष्टि डालते हैं, तो अगर हम ऐसे देखते हैं ना, जैसे कोई फोटो भी होता है, अब वो मकान जहाँ खत्म हुआ उसके बाद तुरंत आकाश चालू हो जाता है। तो अगर हम उसको 2D डायग्राम में देखें, तो ऐसा नहीं लगता है कि आकाश उसके साथ में अटैच है, मतलब ये मकान यहाँ खत्म हुआ वहीं आकाश शुरू हो गया। लेकिन जब उसको और डिटेल में देखते हैं, तब समझ में आता है कि आकाश तो ऊपर है, हाइट में था, वो वहां टच भी नहीं हो रहा है, उसको कहीं छू भी नहीं रहा था, लेकिन वो इमेज में हमें ऐसे ही दिख जाता है। तो दोनों में एक्चुअली डिफरेंस है, लेकिन कभी कभी दोनों एक जैसी चीज लग जाती है। मकान और आकाश का एक एग्जांपल यहाँ पे आया, अब आगे और पढ़ते हैं। यहाँ बस 2D और 3D का ही डिफरेंस समझ ले कि 2D डायग्राम में अगर कोई उसके अंतर को ध्यान से न देखे, तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि इसी के जस्ट बाद में आकाश है, मतलब दोनों आपस में छूते हुए हैं, टच हो रहे हैं।
जल में डूबे हुए कमल पत्र को देखा तब लगा कि वह जल से सस्पृष्ट है। उसके स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वह जल से सस्पृष्ट नहीं है। घट, शराब, देखिए ढक्कन इस आदि। पैराग्राफ में भी वैसे ही हो गया कि कमल पत्र जो जैसे तालाब में रहता है तो ऐसा फील होता है कि ये तो पानी के टच होगा, लेकिन वो पानी के ऊपर की तरफ था, मतलब टच नहीं हो रहा था। हाँ आगे बढ़े। घट, शराब, ढक्कन आदि को देखा तब लगा कि यह मिट्टी से भिन्न है। मिट्टी के स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि यह मिट्टी से भिन्न नहीं है। अब ये चीजें जो मिट्टी से बनी है उनकी बात यहाँ पे आ रही है। शराब भी, ये शराब नहीं है, शराब है। तो शराब एक शराब, बर्तन होता है, काइंड ऑफ मिट्टी का एक बर्तन है। तो घड़ा, घड़ा भी एक मिट्टी का ही बर्तन है। ढक्कन भी मिट्टी का, जैसे घड़े पे जो ढक्कन होता है मिट्टी का बना होता है। तो मिट्टी से बनी हुई जो चीजें है ना, ऐसे देखें तो लगता है कि ये मिट्टी से अलग है, लेकिन जब उसको सूक्ष्मता से जानते हैं तब समझ में आता है ये तो मिट्टी से ही तो बना है, तो अलग कैसे हुआ। तो कहीं भेद है कहीं अभेद है। आगे बढ़ते हैं। तरंगित समुद्र में ज्वार भाटा देखा तब लगा कि वह अनियत है। उसके स्वभाव की भाषा की वह है अन्य। चिकने और पीले रूप में देखा तब लगा कि वह विशिष्ट है। उसके स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वह अविशेष है। अग्नि ठीक से है, तो अब उत्तप्त एक जल बार को दोनों देखा को तब समझते लगा हैं। कि वह चंद्रकला जी एक बार, तो जैसे ज्वार भाटा वाली घटना भी, ऐसे कोई अगर मान लो आप चौपाटी पे गए हो, समुद्र के किनारे पे हो, और वहां पर मान लो पानी का एकदम से उठाव देखें, तो ऐसा कभी लग सकता है यार ये तो आज कुछ खास हो गया है। लेकिन जो रोज वहां रहते हैं उनको पता है ये तो होता ही है। महीने में एक या दो बार ये ज्वार भाटा का क्रम चलता है चंद्रमा के बेसिस पर। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज अलग लगती है, फिर लगता है कि नहीं ये तो सामान्य है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई, ये अनियत मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ कि आज ही हुआ है, वैसा नहीं, ये नियमित होता है, होता रहता है, नॉर्मल चीज है। इसी प्रकार से सोने के बारे में भी है कि ऐसे लगता है कि सोना एक विशेष है, लेकिन जब देखा जाता है सोना आया कहाँ से, मिट्टी से ही तो सोना निकलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई खास बात नहीं है, तो नॉर्मल चीज है, ऐसी धातुएं होती है, वैसे ये भी एक धातु है। तो ऐसे कुछ घटनाएं यहाँ पे दी गई। आगे कंटिन्यू करें अग्नि से। अग्नि से तब ज्ञात हुआ कि वह उष्णता से संयुक्त नहीं है। स्वभाव से भिन्न अनुभूति में लगा कि आत्मा बद्ध, स्पृष्ट, अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्त है। स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वह अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, ध्रुव, अविशेष और असंयुक्त है। अब यहाँ पे इस मूल स्वभाव बात आ की गई है। अनुभूति ही अब तक आत्मा जो है। एग्जाम्पल्स आ रहे थे ना, हाँ चंद्रकला जी एक बार रुक जाए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए कि कैसे हमें कंफ्यूजन होता है, कि हमें लगता है कि ये दोनों एक ही है, लेकिन जब उसको और गहराई से जानते हैं तब समझ में आ जाता है कि ये दोनों में तो अंतर है। तो वैसी ही बात यहाँ पर अब आत्मा और शरीर के बारे में आई है कि ऐसा लगता है, अब जैसे हम आज की परिस्थिति में भी देखें, कोई मनुष्य को देखते हैं तो आत्मा और शरीर तो एक ही फील होता है, कि जैसे अब वो उसकी मर्जी हुई हाथ ऊपर उठाने की तो एक्चुअली हाथ उठ रहा है, मतलब हम अपने लिए भी सोचे तो कहीं ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आत्मा और शरीर में भी ऐसे सामान्य रूप में या सामान्य व्यक्ति को तो भिन्नता नहीं लगती है, वो अभेद लगते हैं, दोनों एक ही लगते हैं। लेकिन और ऐसा भी लगता है कि ये इसमें जो शब्द आए उनको थोड़ा समझ लेते हैं। आत्मा बद्ध स्पृष्ट, बद्ध स्पृष्ट का मतलब आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड है। बंधी हुई और छुई हुई, स्पष्ट मतलब छूना, बद्ध मतलब बंधी हुई, आपस में कनेक्ट इस रूप में कि कोई दो चीजों को जैसे बांध दी जाती है तो कैसे कनेक्ट हो जाती है। और स्पष्ट मतलब टच है। अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्त। अनियत का मतलब क्या हुआ, अब देखिए स्वभाव से भिन्न अनुभूति में लगा कि स्वभाव से भिन्न अनुभूति मतलब हमने सामान्य रूप से देखा, उसको डीप में जाके नहीं देखा, तब हमने आत्मा को बद्ध स्पष्ट, अन्य माना, अनियत माना, विशेष और संयुक्त माना। लेकिन अब जब स्वभाव की भाषा पढ़ ली और उसको डिटेल में जाना कि भाई आत्मा तो चेतना होती है,
और शरीर तो चेतना नहीं है, आत्मा में तो ज्ञान होता है। चेतना मतलब अनंत ज्ञान, यानी कि कुछ ना कुछ ज्ञान तो कोई भी चेतना में होता ही है, तो उससे जाना जा सकता है, वह स्वयं जान पाती है। वैसा तो शरीर में तो नहीं होता है। तब जाकर के फिर ये बात क्लियर होती है कि ये शरीर से अबद्ध, अस्पष्ट है, अनन्य है, ध्रुव है। ध्रुव का मतलब परमानेंट है। आत्मा तो परमानेंट है, जबकि शरीर को अनियत मानते हैं, इसलिए आत्मा को भी अनियत समझ सकते हैं। आत्मा को भी हम आ, उस रूप में न समझे तो अविशेष और असंयुक्त है। तो ये कोई खास नहीं है, ऐसे कितने ही जीव हैं, तो वैसे ही ये भी अविशेष है। आत्मा या चेतना ये एक नॉर्मल चीज है, अनंत जीव है इस संसार में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आत्मा और शरीर में जो भेद है, उस चीज को बहुत सारे एग्जाम्पल से यहाँ पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने समझाया है। और मूल बात यही आई है कि जो इस बात को डीपली समझ लेता है, वह तो आत्मा और शरीर को भेद को जान लेता है, और फिर शरीर को होने वाली कठिनाइयों में आत्मा उस पर प्रभावित नहीं हो पाती है। और जो इसको अंतर नहीं समझ पाता है, उसको तो ऐसे ही लगता है भाई शरीर को कष्ट हुआ यानी आत्मा को कष्ट हुआ। तो ये एक मेन गहरी बात है जो भगवान की साधना से संबंधित हम समझ लें, कि जो भेद विज्ञान का ध्यान जिस लेवल पर उनको हो गया था, तभी वो इस तरह की चीजों को सहन कर पाते थे। कि अग्नि आ भी रही तो उनको एक्चुअली अफेक्ट ही नहीं होता था, इसमें उनकी कोई जिद नहीं थी, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो शरीर को कर रही है। आत्मा तो वैसे भी अफेक्ट होती ही नहीं, आत्मा को तो जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता है, आत्मा को मोड़ा नहीं जा सकता, आत्मा को तो किसी भी प्रकार से हम प्रभावित कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसमें उनको क्यों डर लगे। तो मूल बात यहाँ पर यही बताई गई कि उन्हें भेद विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो गया था, और उस बात को वो इतनी गहराई से समझ चुके थे, और इतनी गहराई थी कि उसे फॉलो करने में उन्हें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता था। और ऐसा उन्हें अनुभव भी नहीं होता, उन्हें लगता ही नहीं था कि इस शरीर का कुछ केयर करने की थोड़ी भी आवश्यकता है। अब इसको आगे एक बार थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, चंद्रकला जी। इस स्वभाव की अनुभूति ही आत्मा है, वह देह में स्थित होने पर भी उससे भिन्न है। भगवान महावीर स्वतंत्रता के साधक थे। वे सारी परंपराओं से मुक्त होने की दिशा में प्रयास कर चुके थे। फिर उन्हें अपने से भिन्न किसी परम सत्ता की परतंत्रता कैसे मान्य होती। उन्होंने परम सत्ता को अपने देह में ही खोज निकाला। उनका ध्येय था आत्मा, उनका ध्यान था आत्मा, उनका ध्याता था आत्मा, उनका ध्यान था आत्मा के लिए। उन उनके सामने आदि से अंत तक आत्मा ही आत्मा था। एक बार तिल यहाँ में रोकूंगा तेल हूँ। चंद्रकला जी। तो अब देखिए, यहां पर भी एक बात जो आई है कि वो स्वतंत्रता की खोज में थे, तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं देह देह से परतंत्र हो जाऊं, मतलब शरीर से ही मैं परतंत्र हो जाऊं, इस शरीर के लिए मुझे उधर से उधर जाना पड़े, क्यों जाऊं भाई, मैं तो स्वतंत्र हूं। मुझे मेरा मन किया, मैं यहाँ खड़ा होकर ध्यान कर रहा हूं, तो मैं अपने ध्यान को कंटिन्यू करूंगा। अगर शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर कहता नहीं नहीं इधर खिसक जाओ, तो वो तो फिर मैं शरीर की गुलामी कर रहा हूँ ना। तो मुझे तो परतंत्र नहीं बनना है, मुझे एक्चुअली फ्रीडम चाहिए। तो वो एक तरह से मानो शरीर से भी मुक्ति चाहते थे, कि शरीर मुझे प्रभावित न करे, मैं तो आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मुझे शरीर भी अपने हिसाब से न नचाए, अपने हिसाब से न चलाए। बस ये बात यहाँ पर एक और नया एंगल मिलता है। तिल में तेल, दूध पूत और अरण्य काष्ठ में जैसे अग्नि होती है, वैसे ही देह में आत्मा व्याप्त है। कोल्हू के द्वारा तिल और तेल को पृथक किया जा सकता है। मथनी के द्वारा दूध और घृत को पृथक किया जा सकता है। घर्षण के द्वारा अरण्य काष्ठ और अग्नि को पृथक किया जा सकता है। वैसे ही भेद विज्ञान के द्वारा देह और आत्मा को पृथक किया जा सकता है। अब यहाँ पे फिर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें जैसे तिल देखते हैं ना हम, तिल जो हम खाने में काम लेते हैं, अब उसके अंदर तेल है, पता है हमें उसमें तेल है, लेकिन तेल और तिल तो एक ही लगता है, उसको अलग कैसे किया जाए। तो उसको भी कोल्हू के द्वारा अलग किया जा सकता है, तेल निकाला जाता है तिल का, और उसका फिर अलग तेल बन जाता है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। और उसके बाद देह और आत्मा की बात आ गई, कि देह और आत्मा को भी अलग किया जा सकता है, कैसे करेंगे, भेद विज्ञान के द्वारा। ठीक है, एक बार चंद्रकला जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। अब आगे रीडिंग के क्रम में श्वेता जी आपने हैंड रेज किया था, तो आप एक बार जुड़ जाएं। हाँ सर। सर भगवान महावीर से स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ।
भगवान महावीर स्वतंत्रता के साधक थे। वे सारी परंपराओं से मुक्त होने की दिशा में प्रयाण कर चुके थे। फिर उन्हें अपने से भिन्न किसी परम सत्ता की स्वतंत्रता कैसे मान्य होती? उन्होंने परम सत्ता को अपने देह में ही खोज निकाला। नहीं, और उनका आगे है ना, ध्येय 2-3 पैराग्राफ अच्छा, आगे एक भगवान महावीर आ रहा है। सॉरी सर। हाँ, नेक्स्ट वन। भगवान महावीर ध्यान काल में देह का विसर्ग और त्याग कर आत्मा को देखने का प्रयत्न करते थे। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के भीतर आत्मा है। भगवान चेतना को स्थूल शरीर से हटाकर उसे सूक्ष्म शरीर में स्थापित करते, फिर वहां से हटाकर उसे आत्मा में विलीन कर देते। एक बार यहाँ रोकूंगा। देखिए, यहाँ पर यह बताया गया कि ये भेद विज्ञान उन्हें कैसे हुआ, ध्यान के द्वारा। जब वो ध्यान करते थे तो ध्यान में जो उनके प्रयोग होते थे, वो कभी आत्मा को देखते हैं, कभी शरीर को देख रहे हैं, कभी स्थूल शरीर को देखते हैं, कभी सूक्ष्म शरीर को देखते हैं। तो 3 यहाँ पर चीजें आ गई है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और फिर आत्मा। तो जब वो यहाँ से वहां ऐसे ध्यान हटाते थे, भाई ये है, अभी वो है, उसको देख रहा हूँ, अभी उसको देख रहा हूँ, तो ऐसे जब एकाग्रता के द्वारा ध्यान किया जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है, तो फिर हमें वो चीज फील होने लगती है कि हाँ, ये शरीर है, ये आत्मा है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है। इस तरह से वो अपने ध्यान के द्वारा ही इस भेद विज्ञान की गहराई तक पहुंच पाए। आगे कंटिन्यू करें। आत्मा अमूर्त है, सूक्ष्मतम है, अदृश्य है। भगवान उसे प्रज्ञा से ग्रहण करते। आत्मा चेतन है, शरीर चैत्य है। आत्मा दृष्टा है, शरीर दृश्य है। आत्मा ज्ञात है, शरीर ज्ञेय है। भगवान इस चेतना, दृष्टा और ज्ञाता स्वरूप की अनुभूति करते करते आत्मा तक पहुंच जाते। वे आत्म ध्यान में चिंतन का निरोध नहीं करते। वे पहले देह और आत्मा के भेद ज्ञान की भावना को सुदृढ़ कर लेते। उसके सुदृढ़ होने पर वे आत्मा के चिन्मय स्वरूप में तन्मय हो जाते। अशुद्ध भाव से शुद्ध भाव की ओर, शुद्ध भाव से अशुद्ध भाव की सृष्टि होती है। इस सिद्धांत के आधार पर भगवान आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते थे। उनका वह ध्यान धारावाही आत्मचिंतन या आत्मदर्शन के रूप में चलता था। एक बार यहाँ पर आपने जो एक सेंटेंस बोला, अशुद्ध भाव से शुद्ध भाव की, एक बार फिर से देखिए, कोई मिसप्रिंट है क्या? अशुद्ध भाव की, सॉरी सर, अशुद्ध भाव की और शुद्ध भाव से शुद्ध भाव की। हाँ, अशुद्ध भाव से अशुद्ध भाव की और शुद्ध भाव से शुद्ध भाव की। तो जैसे सॉरी। हमारे भाव होंगे वैसा आउटपुट होगा। यहाँ पे ये बात बताई गई बात। तो उन्होंने यहाँ एक तरीका बताया गया कि कैसे वो आत्मा तक पहुंचे। ऐसे तो आत्मा दिखती नहीं है, तो अपनी प्रज्ञा से वो वहां तक पहुंचे। उन्होंने उसके लक्षणों को जाना। आत्मा के जैसे लक्षण थे कि वह चेतन है, वह दृष्टा है, वह ज्ञात है। अब इसका जो ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव और चेतन भाव आत्मा के जो थे, उस बेस पर उन्होंने फील किया कि जो पार्ट मेरे भीतर ये कर पा रहा है वो तो हो गई आत्मा। तो इस तरह से उन्होंने अनुभव किया। अब देखिए, कई बार हम किसी चीज को अनुभव करने के लिए सामान्यतया इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। अब आंखों से दिख नहीं रही, स्मेल कुछ आ नहीं रही, सुन नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसे हम उस चीज को माने और कैसे वहां पे कंसंट्रेशन ले जाएं, कैसे हम ध्यान एकाग्र करें? तो उसका यहाँ सोल्यूशन बताया गया कि कभी कभी कोई चीज अगर हम इंद्रियों के द्वारा न देख पाए, न सुन पाए, न समझ पाए, तब भी उसके जो लक्षण होते हैं, अपनी प्रज्ञा से, हमारे ज्ञान से हमने जाना है ना आत्मा के बारे में, हमने ये जाना है कि चेतना एक चीज है जो जान पाती है। तो उन लक्षणों के बेस पर भी हम कुछ चीजें अनुभव कर सकते हैं। तो ये एक मेथडोलॉजी दी गई है कि कैसे हम भेद विज्ञान करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, ये बात प्रेक्षया ध्यान गीत में भी आता है। और प्रेक्षया ध्यान करते समय कायस्थ आदि में कई बार ये सजेशन भी दिए जाते हैं। लेकिन सजेशन जब तक आत्मसात नहीं होगा तब तक वो सजेशन का इतना आउटपुट आ नहीं पाता। रियल मायने में हम शरीर और आत्मा के भेद को नहीं समझ पाते हैं। तो ये अनुभूति से ही आएगा, किसी के कहने से या किसी के बोलने से तो हम इस चीज को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? तो हम जब स्वयं अनुभव करने लगते हैं, हम कभी जब ध्यान करते हैं तो कभी शरीर पर ध्यान करें, कभी आत्मा पर ध्यान करें, और आत्मा पर ध्यान करते समय हम उस चीज पर ध्यान करें जो एक्चुअली फील कर पाती है, जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है चेतना के लक्षणों जैसा, कि ये लक्षण हमें ऐसा बता रहे हैं कि ये चेतना होनी चाहिए। उन चीजों को हम अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करें और उस पर ध्यान को जब एकाग्र करते हैं, तब कभी हमें आत्मा की अनुभूति हो सकती है। तो ये ध्यान की भी एक विशेष गहराई में जाते जाते तो ये होगा ही, लेकिन उस समय हमें
क्या मेथड यूज करना है उसके ऊपर यहाँ पर काफी अच्छे से प्रकाश डाला गया है। ठीक है, आगे श्वेता जी कोई प्रश्न है आपका यहाँ? हाँ सर। सर एक बार ये एक्सप्लेन करेंगे, भगवान उसे प्रज्ञा से ग्रहण करते। हाँ, मतलब आत्मा को ऐसे इंद्रियों से तो ग्रहण नहीं कर सकते थे, वो प्रज्ञा से ग्रहण करते। मतलब उनका जो ज्ञान था, उस ज्ञान के बेसिस पर ही वो इस चीज को आत्मा को समझ पा रहे थे कि हाँ ये मेरी आत्मा है। प्रज्ञा से कैसे ग्रहण किया कि आत्मा चेतन है, शरीर चैत्य है, आत्मा दृष्टा है, शरीर दृश्य है। अब ये बात उनको ध्यान में थी, ये ज्ञान उनका ज्ञान था ऐसा इन चीजों पे। अब ज्ञान में ये जो आउटपुट आया था, उस बेसिस पर फिर उन्होंने आत्मा को कैसे ग्रहण किया कि जो दृष्टा है, जो ज्ञाता है, जो चेतनामय है, जो चैतन्य रूप में फील कर पा रही है, वो आत्मा है। इस तरह से उन्होंने आत्मा को जाना। सर आत्मा दृष्टा मतलब बताने वाली या दिखाने वाली, उस रूप में देखने क्या? वाली, देखने ज्ञाता वाली। जानने वाला, दृष्टा देखने वाला। तो आत्मा में यही तो दो मेन काम होते हैं, जानना और देखना। ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं, दर्शन के द्वारा हम देखते हैं। हालांकि ये देखना आंखों से देखने से भिन्न है। यहाँ जो दर्शन होता है, आत्मा का जो दर्शन है, उसमें उस दर्शन का मतलब होता है किसी चीज को सरसरी नजर से देखना, या किसी चीज को मानो स्थूल रूप से देखना, मोटे रूप से देखना, सामान्य रूप से देखना, ये होता है देखना। तो एक्चुअली वो भी ज्ञान का ही पार्ट है। ज्ञान के ही दो पार्ट है, सामान्य रूप से जो ज्ञान है वह दर्शन है, और विशेष ज्ञान वह ज्ञान है। तो उसके दो नाम दे दिए। दर्शन मतलब जो स्थूल दृष्टि से देखते हैं, मोटे रूप से किसी चीज को देखना, जैसे कोई बुक है, बुक को ओवरऑल देखा, वह दर्शन है। और उसको जब डिटेल में पेज खोल के एक एक शब्द को पढ़ा तो वह ज्ञान हो गया। तो ऐसे ज्ञान और दर्शन, ये दो रूप, दो मतलब इसके टास्क होते हैं आत्मा के। तो उससे हम समझ पाते हैं कि जब हम कोई चीज को जानते हैं, देखते हैं, तो वो सब एक्चुअली ज्ञान का ही पार्ट है। लेकिन जैसे ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय दो जो कर्म अलग अलग है ना, तो केवल ज्ञान को आवृत या ज्ञान को आवृत करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म है, दर्शन को आवृत करने वाला दर्शनावरणीय कर्म है। तो यहाँ दृष्टा मतलब आंखों से देखने वाला दृष्टा नहीं है, जो सामान्य बोध वाला ज्ञान आत्मा सहज कर पा रही है, वो दृष्टा है। सर सॉरी, एक और यहाँ पे आत्मा दृष्टा है, शरीर दृश्य, तो मतलब इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस हुआ? दृष्टा मतलब भी तो। देखिए, दृश्य कौन होगा? जिसको देखा जा सके। तो दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर पुद्गल। केवल जो पुद्गल होते हैं, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो, केवल हम उसे ही देख सकते हैं। तो दृश्य तो शरीर बना, आत्मा दृश्य नहीं बन सकती है। आत्मा दृष्टा बनेगी, क्योंकि आत्मा में जानने का गुण है, उसमें वो क्वालिटी है कि वह जान पाता है, इसलिए वह दृष्टा है। बट दृश्य कौन बनेगा? दृश्य तो शरीर है। ऐसे शरीर के अलावा और भी चीजें बन सकती है, लेकिन यहाँ कंपेयर आत्मा और शरीर का हो रहा है। तो शरीर दृष्टा नहीं है, शरीर तो दृश्य है। जबकि आत्मा क्या है? आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा दृष्टा है। थैंक यू। हाँ, चंद्रकला जी। यहाँ पे एक बात है ये कि भगवान ने ध्यान काल में देह का व्युत्सर्ग और त्याग कर आत्मा को देखने का प्रयत्न किया। तो देह का व्युत्सर्ग जब उन्होंने कर दिया, तो फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और आगे का जो भी क्रम है उसका कैसे क्या संबंध देखिए, होता है फिर? व्युत्सर्ग का मतलब क्या होता है? शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन। ये मेरा शरीर है, ये भाव त्याग देना। जैसे कोई ऑर्डिनरी चीजें, वहां पे कितनी चीजें पड़ी है, जैसे कोई पेड़ खड़ा हुआ है, कोई और चीजें पड़ी हुई है, कोई बैग पड़ा है, कोई थैली पड़ी है, वैसे ही ये शरीर है। उन उन चीजों के साथ शरीर को कंपेयर कर लेना, मतलब ये मेरा नहीं है, ये तो पौद्गलिक है। मैं तो चेतन हूं, चेतन अलग है, शरीर अलग है। शरीर से मेरा उसका कोई सीधा संबंध ही नहीं है, ये तो दोनों अलग अलग तत्व हैं। मैं तो जीव तत्व हूं और ये शरीर तो अजीव तत्व है। तो इस तरह की भावना से जब शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान हो जाता है, तभी मान लो कि शरीर का विसर्ग हो गया। अब शरीर के प्रति ममत्व भी छोड़ दिया, जब हमने अंतर समझ लिया। जब कोई चीज में अंतर ही जान लिया कि ये मेरा नहीं है, ये अलग है, वो अलग है, तो ऑटोमेटिकली वो फिर मेरापन खत्म हो गया। तो इसी को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का मतलब ये नहीं कि शरीर को एक्चुअली फिजिकली छोड़ देना। तो हम भी ममत्व जब का काया त्याग। सर्ग करें ना, तो हम ध्यान रखें कि हमें वहां पर कोई ऐसा नहीं कि हमारी डेथ हो जाएगी और हमारा शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, हम आत्मा कहीं और चली जाएगी। दोनों वहीं साथ में है, साथ में रहते रहते भी
इस फीलिंग के साथ इतनी गाढ़ फीलिंग हो जाए कि ये शरीर है और मैं आत्मा हूं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। जिस मोमेंट में ये बात अपने दिमाग में आ गई और ये विचार अपना मजबूत बन गया, मानो हमने शरीर को त्याग दिया, शरीर को विसर्ग कर दिया। मतलब ये मेरापन को त्यागना ही शरीर का विसर्ग हुआ। थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करें। हाँ सर। भगवान सर्दी से धूप में नहीं जाते, गर्मी से छाया में नहीं जाते, आंखें नहीं मलते, शरीर को नहीं खुजलाते, वमन विरेचन आदि का प्रयोग नहीं करते, चिकित्सा नहीं करते, मर्दन तैल मर्दन और स्नान नहीं करते, एक शब्द में वे शरीर की सार संभाल नहीं करते। ऐसा क्यों? कुछ विद्वानों ने इस चर्या की व्याख्या यह की है कि भगवान ने शरीर को कष्ट देने के लिए यह सब किया। मेरी व्याख्या इससे भिन्न है। शरीर बेचारा जड़ है। पहली बात, उसे कष्ट होगा ही कैसे? दूसरी बात, उसे कष्ट देने का अर्थ ही क्या? तीसरी बात, भगवान का शरीर धर्म यात्रा में बाधक नहीं था, फिर वे उसे कष्ट किस लिए देते? एक बार मेरी यहाँ व्याख्या। रोकूंगा। यहाँ तक जो बात आई है ना, उसमें भगवान अपने शरीर पर केयर नहीं कर रहे थे, मतलब शरीर की बिल्कुल केयर नहीं थी। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि धूप लग रही है तो भी छाया में नहीं जा रहे हैं, सर्दी है तो भी धूप में नहीं जाते हैं, आंखें भी नहीं मिलते हैं, शरीर को नहीं खुजलाना। मतलब जो चीजें वो कर रही, इवन चिकित्सा नहीं करना। आज जैसे हम मेडिसिन, आज कोई हमारे कोई भी मान लो रोग हुआ तो हम दवाई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उस शरीर की संभाल है, हम चाहते हैं इस शरीर को हम कुछ करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। तो ऐसा क्या रीजन क्या था, क्यों ऐसा होता था? तो कई विद्वानों का ये कहना था कि वो अपने शरीर को कष्ट देते थे, किस लिए? निर्जरा के लिए। शरीर को कष्ट देंगे तो निर्जरा होगी, ऐसा ओपिनियन आज भी कई लोगों की दिमाग में ऐसे ही है कि भगवान शरीर को कष्ट देते थे। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ये बहुत बड़े फिलोसोफर है, इनकी सोच बहुत अलग होती है। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां उनकी सोच शुरू होती है। वो ये कहते हैं कि शरीर को कष्ट होगा कैसे? पहली बात तो शरीर तो अचेतन है, उसको तो कष्ट होता ही नहीं है, तो शरीर को कष्ट कैसे दिया जा सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और उसको कष्ट देने से फायदा भी क्या है? मतलब मैं किसी को भी कष्ट क्यों दूं, शरीर को भी मैं कष्ट क्यों दूं, उससे भी मुझे क्या लाभ मिलेगा? और तीसरी बात यह है कि शरीर ने क्या तकलीफ दी आपको? कोई धर्म यात्रा में आपकी बाधा थोड़ी कर रहा है जो हम उसको कष्ट दें। उसने हमें क्या हमारे साथ गलत कर दिया? वो तो और धर्म यात्रा में हमारा साथ ही तो दे रहा है। आज हम ध्यान कर रहे हैं, कायसर्ग कर रहे हैं, तो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इस शरीर से ही तो कर पा रहे हैं। तो इस शरीर को कष्ट देने का क्या लॉजिक हुआ? तो बड़ा सुंदर एक मतलब उनका विवेचन है यहाँ पर। अब आगे उनकी व्याख्या सुनते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी इस संबंध में क्या कहते हैं। मेरी व्याख्या यह है, भगवान आत्मा में इतने लीन हो गए कि बाहरी अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रश्न बहुत गौण हो गया, और चेतना के जिस स्तर पर शारीरिक कष्टों की अनुभूति होती है, वह चेतना अपने स्थान से च्युत होकर चेतना के मुख्य स्रोत की ओर प्रवाहित हो गई। इसलिए वे साधना काल में शरीर के प्रति जागरूक नहीं रहे। ठीक है, इस बात को समझे आप, क्या हुआ इसका मीनिंग? कि शरीर को कष्ट देना उनका उद्देश्य था ही नहीं, बस उनको है ना पता ही नहीं था। मतलब हो रहा है, शरीर में तकलीफ हो भी रही है तो क्या उससे फर्क पड़ेगा, उस बारे में वो सोचते ही नहीं थे। उस बारे में उनका फोकस ही नहीं था। उनका फोकस इतना अधिक आत्मा में जा चुका था कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए आप किसी किराए के घर में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अब वहां पर हम आए और हमने मान लो 11 महीने का एग्रीमेंट किया, हम आराम से वहां रह रहे हैं। अब उस घर के ऊपर कहीं से लीकेज आता है, दीवारों में थोड़ी सी सिलन सी आ जाती है, तो हम परवाह ही नहीं करते। हमें क्या करना है, हमारा थोड़ी घर है क्या? अगर हमारा घर होता ना तो हम सोचते, किसी को बुलाते भी, दिखाते भी क्या प्रॉब्लम है, कल को इसका दीवारें कमजोर न पड़ जाए। तो जहां पर ये फीलिंग मेरापन चला जाता है ना, फिर वहां पर हमें परवाह रहती ही नहीं है। तो कोई टेनेंट सामान्यतया ऐसी चीजों में, हाँ अगर उसको अफेक्ट पड़े तब तो एक बार सोचे, नहीं तो वो बोले मुझे तो 11 महीना रहना, ठीक है बारिश 2 महीने निकल जाएगी, क्या करना, मुझे क्या परवाह करनी। बस वही फीलिंग उनकी थी, ये शरीर तो किराए का शरीर है, मुझे क्या परवाह करनी। इसलिए वो परवाह नहीं करते थे। यहाँ उनका उद्देश्य कष्ट देना या शरीर को उस तरह से करना बिल्कुल नहीं था। निर्जरा तो निर्जरा के जो भी तरीके हैं उससे कर रहे हैं, शरीर को कष्ट हो तो भले हो, उनको परवाह ही नहीं थी। बस ये उनका सोच था। और जब जिस दिन ये सोच हमारे मन में भी आ जाएगी ना, उस दिन मुझे लगता है कि हमारे लिए तपस्या करना भी आसान बन जाएगा। और सामान्य
परिस्थितियों में हम इजीली धैर्य रख पाएंगे। पेशेंस इतना मजबूत हो जाएगा क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्या हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, उससे मुझे क्या, मतलब मैं तो आत्मा हूं ना। जब ये फीलिंग आती है ना शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की, तब जाकर के ही ये बात पॉसिबल है। उस समय ये नहीं सोचना कि कोई बात नहीं, शरीर को कष्ट होगा मैं सह लूंगा। अरे शरीर को कष्ट होता ही नहीं है, और शरीर के कष्ट से मुझे क्या। तो बस ये सोचने का एक तरीका, थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रस्तुत किया। इस चीज को समझेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी ये बहुत प्रैक्टिकली अप्लाई करने जैसी चीज बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और है, समय तो हो रहा है, बट इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। तो हाँ मैं ही सर। कर लेता हूँ, फास्ट हो जाएगा, रीडिंग में टाइम लगेगा। तन मूर्ति योग। तन मूर्ति का मतलब होता है भाव क्रिया। प्रेक्षय ध्यान के साधना करने वाले जानते होंगे 5 उपसंपदाओं में एक उपसंपदा शायद पहली होगी भाव क्रिया। तो जो हम कर रहे हैं वैसा उसके साथ हमारे मन को जोड़ देना। तो ये बस भाव क्रिया की बात ये भगवान महावीर की भी थी। वो जो जिस समय करे, अब वो ध्यान करे तो पूरी तरह ध्यान में, उस समय फिर कोई आके बात करे उन्हें पता ही नहीं चलता था, और इसलिए वो जवाब भी नहीं देते। और कोई अगर उनके जवाब नहीं देने से उन्हें कष्ट भी देता, उनके शरीर को कुछ नुकसान भी पहुंचाता, तो भी वो अपने ही हाल में मस्त रहते। मतलब जो टास्क वो कर रहे हैं बस उसी में लगे रहना। तो अब जैसे भोजन में वो खा रहे हैं तो बस वो खा रहे हैं, उस समय वो ये नहीं देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं, बस खा रहे हैं पेट भरने के लिए, शरीर चलाने के लिए। तो ये जो उनके तन मूर्ति योग वाली बात थी, मतलब मन और शरीर, जो क्रिया, शरीर की क्रिया और उसके साथ मन भी जुड़ जाना। तो जिस समय जो कर रहे हैं काम उसके साथ वैसा हम जुड़ जाएं। तो कई बार हम अगर अपनी लाइफ में देखें तो ये तो बहुत काम का पॉइंट है। डे टू डे लाइफ में कितनी कितनी बार हम भावक क्रिया को छोड़ देते हैं। टीवी देखते समय खाना खाते हैं, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब एक कार्य में पूरा मन लगता ही नहीं है। शरीर तो कुछ और कर रहा है, मन कहीं और होता है। क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है, बाद में स्किप हो जाता है। 5 मिनट बाद में कोई पूछा जाए तो पता ही नहीं ये बात कब कही गई। गुरुदेव का प्रवचन सुनने गए, व्याख्यान कानों में आवाज तो आ रही है लेकिन मन कहीं और है, और हमें ध्यान ही नहीं रहता। कोई पूछ ले लास्ट में, हाँ बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था वो नहीं पता। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ न हो। हम जब जिस समय जो काम करें उसमें मन भी लगाएं। तो ये एक तरह से ये भावक क्रिया भी भगवान महावीर की ही देन है। प्रेक्षा ध्यान की जो 5 उपसंपदाएं हैं, इवन जो पद्धति, ये सब कुछ भगवान महावीर की देन है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो स्वयं प्रेक्षा ध्यान पद्धति का पूरा प्रारूप तैयार किया। तो वो सारा कुछ भगवान महावीर के से ही प्रभावित होकर के किया, उनकी ध्यान पद्धति को ही बेस बनाया। बस एक आधुनिक संदर्भ में एक पद्धति जो आज प्रैक्टिकली सामान्य व्यक्ति काम में ले सके उस रूप में प्रस्तुत कर दी। और अब एक अंतिम पैराग्राफ है, समय हो गया वैसे, आप कहें तो इसको पूरा कर लेते हैं, नहीं तो कल भी किया जा सकता है। कुछ कमेंट आया नहीं किसी का, तो मुझे लग रहा है कि एक बार हम एंड करते हैं। कर लेते हैं सर, कंप्लीट कर लीजिए कंप्लीट सर। कर लीजिए ये ठीक है, चैप्टर। तो एकदम शॉर्ट में ही कर लेता हूँ। देखिए, आत्मा तो दिखती नहीं है, तो फिर उसका ध्यान कैसे किया जाए। तो उसका तरीका ये बताया गया कि आत्मा जो है ना वो पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं जहां आत्मा फैली भी नहीं हो। तो इस बेस पर हम आत्मा को भी इमेजिन करके उसका ध्यान कर सकते हैं। और लास्ट एक पैराग्राफ है, वो श्वेता जी मैं चाहूंगा आप पढ़ लीजिए। हाँ सर। मन राग के रथ पर आरूढ़ होकर फैलता है। वैराग्य से सिमटकर वह अपने केंद्र बिंदु में स्थित हो जाता है। भगवान वैराग्य और संवर, अभ्यास और अनुभूति के द्वारा मन की धारा को चैतन्य के महासिंधु में विलीन कर रहे थे। ठीक है, मतलब शरीर में ही आत्मा है, तो उसमें हम जब बाहरी दृष्टिकोण से कोई चीज देखने लगते हैं, सामान्यतया संसार में रहते हैं तो बहुत चीजें बाहरी हमें दिखती हैं, और भगवान बार बार अपना ध्यान को फिर से केंद्र बिंदु में ले जाते हैं। मतलब उनका जो भी वैराग्य था वो पूरा केंद्र में सिमट जाता था, और इसीलिए वो फिर आत्मा का ध्यान कर पाते थे। तो पुरुष के आकार की जो आत्मा है, बस उस रूप में वो आत्मा का ध्यान करते थे।
तो आत्मा का ध्यान जब भी करना हो, हमें भीतर की ओर जाना पड़ेगा। जो मैं हूं, जो मैं दिख रहा हूं, बस उसी में मेरी आत्मा है, इसके बाहर कहीं मेरी आत्मा नहीं है। तो ये जो शरीर का आकार पुरुष का आकार है, बस उस तरह से आत्मा को इमेजिन करके उनका ध्यान होता था। तो ये चैप्टर यहाँ पर एक बार कंप्लीट होता है। कल से हम 17 चैप्टर प्रारंभ करेंगे, और कोई जिज्ञासा अगर रह गई हो तो 1-2 मिनट में क्विकली, नहीं तो फिर कल भी पूछी जा सकती है। हाँ श्वेता जी। सर एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे अपने पैरालिसिस किसी को हो जाता है, पैरालिटिक अटैक आता है या वैसा हो, तो आत्मा पूरे शरीर में है जैसे, तो वो प्राण शक्ति उस जगह से मतलब हट जाती है, आत्मा मतलब वो क्या जैसे रिलेट करता है, क्या चीज होती है? देखिए, पहली बात तो है ना, पैरालाइज में पूरी तरह से वो जीरो नहीं होता है, वहां भी अनुभूति होती है, बस बहुत कम हो जाती है। जो अनुभूति सामान्य बॉडी के पार्ट पे 100% होती है, वो वहां पे शायद 5%, 10%, 20% ऐसे होती है। तो डॉक्टर्स भी बताते हैं पैरालाइज जब होता है ना, तो वो कितना परसेंट वाला है। तो एकदम जीरो तो हो नहीं सकती है। तो चेतना तो वहां रहती है, आत्मा भी वहां रहती है। थैंक यू सर। दीप्ति जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। सर इसमें मुझे ये पूछना है, ये पैराग्राफ में जिसमें चेतना अनुप्रविष्ट ना हो, इसका मीनिंग? लास्ट कौन से पैराग्राफ पैराग्राफ में? सर, लास्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन है, पुरुषाकार आत्मा का ध्यान। जिसमें हाँ, चेतना। इसमें ये कहा गया है कि शरीर का कोई भी पार्ट, मतलब एकदम छोटे से छोटा अणु भी है ना, वो ऐसा नहीं है जिसमें चेतना न हो। मतलब सब सब जगह चेतना होगी ही होगी। जो अभी श्वेता जी ने पूछा ना कि लकवा लगा हुआ है, तो उस बॉडी के पार्ट में भी चेतना है क्या, तो वहां भी चेतना है। वैसे ही शरीर के हर पार्ट में, एवरी पार्ट, एक भी अणु ऐसा नहीं जहां चेतना प्रविष्ट नहीं होती है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम अरहम।